नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि शिक्षा घोटाला एक बड़ा घोटाला हुआ है। लगातार उस घोटाले को लेकर जांच पड़ताल कराने की मांग पीड़ित कर रहे हैं, संगठन भी सामने आए, लेकिन अभी तक निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेता मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनमोहन, क्या है शिक्षा घोटाला, किस तरह से अभी तक कार्रवाई की गई और इस पूरे स्कैम में कौन कौन शामिल है, विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल बिलाल जी, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला अंतर्गत मैनपुर विकासखंड में वर्ष 2005 और 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति हुई थी। इस पूरे नियुक्ति में जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार बाद में देखा गया, क्योंकि वर्ग 3 की नियुक्ति में जो आवेदक हैं, जो शिक्षाकर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज, जिस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र, एनएसएस प्रमाण पत्र, खेल कूद के प्रमाण पत्र एवं अन्य जो दस्तावेजों का उन्होंने सहारा लेकर फर्जी तरीके से शिक्षाकर्मी बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मसले में हैरान कर देने वाली बात तब सामने आती है बिलाल जी कि वर्ष 2005 और 2007 में जो शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति हुई थी, उसमें शिकायत के बाद 102 शिक्षाकर्मियों को पूर्व में निकाल दिया गया था और पूर्व में निकालने के बाद अब 129 शिक्षाकर्मी अब भी फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं कि इस पूरे मसले को लेकर जिला पंचायत के सीईओ के द्वारा जांच करने के बाद जांच में यह भी प्रमाणित हो गया कि 129 शिक्षाकर्मी भी फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस पूरे मसले को मैं जो 129 जो दोषी शिक्षाकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि 102 शिक्षाकर्मियों पर गाजगिरी और 102 शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब तक 129 शिक्षाकर्मियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। फिलहाल एक बात बता दूं कि यह तो ऐसा हुआ कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अब तक 129 शिक्षाकर्मियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिलाल जी, बिल्कुल। लेकिन मनमोहन, एक बड़ा आंकड़ा है 129। अगर सब कुछ सामने होते हुए भी कि यह फर्जी तरीके से, फर्जी प्रमाण पत्रों पर इन सभी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी की शह पर अभी तक इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कौन कौन हो सकते हैं? क्या कुछ निकलकर सामने आता है? बिल्कुल बिलाल जी, एक बात बता दूं कि यह जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी, यह तात्कालिक बीजेपी सरकार के दरमियान यह भर्ती हुई थी, जिसके बाद जब प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में बैठा करती थी तो कांग्रेस ने भारी भरकम राजनीति की थी और जनपद पंचायत मैनपुर में, ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था कि फर्जी शिक्षा कर्मियों पर कार्रवाई हो। धरना प्रदर्शन की गई थी और उन्हें निष्कासन के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया और शासन को मांग भी की गई, जिसके बाद जिला पंचायत एवं कलेक्टर एवं जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक कमेटी बनाकर इस पूरे मसले को लेकर जांच किया गया। जांच में 129 शिक्षाकर्मी भी फर्जी पाए गए। लेकिन मेहरबानी है, आखिर 129 शिक्षाकर्मियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि 102 शिक्षाकर्मियों के ऊपर गाज गिरी? तो सेम उसी प्रक्रिया में 129 शिक्षाकर्मियों पर भी कार्यवाही होनी थी। लेकिन अब कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, अब भाजपा की सरकार विपक्ष में है। अब कांग्रेस की मुंह नहीं खुल रही है, क्योंकि कांग्रेस जब विपक्ष में हुआ करती थी तो भारी विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अब कांग्रेस को भी इस पूरे मसले को लेकर ध्यान देना चाहिए और जो 129 शिक्षाकर्मी हैं उन पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि 129 शिक्षाकर्मी फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन को गुमराह कर रहे हैं। बिलाल, बिल्कुल। तो मनमोहन, क्या यह माना जाए कि अब सिर्फ और सिर्फ जो 129 यहाँ पर शिक्षा जो है भर्ती घोटाला जो हुआ है यहाँ पर, इसमें अभी भी बचे हुए हैं, उनको लेकर कोई कार्रवाई ना करना कांग्रेस की तरफ से, क्या अब ये राजनीति हो रही है? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए तो बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा था, सत्ता में आते ही सब कुछ भुला दिया जा रहा है। इसके पीछे यहां पर अगर बात करें, इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? देखिए बिलाल जी, एक बात बता दूं कि 2005 और 2007 में जिस तरीके से मैनपुर ब्लॉक में शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी वर्ग 3 में, इस वर्ग 3 के शिक्षा कर्मियों में कहीं ना कहीं नियमों को तार तार किया गया और नियमों को अनदेखी कर जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार और जो कागज हैं, कागजों का जिस तरीके से
फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी की गई। इस पूरे मसले को लेकर राजनीति तब शुरू हुई जब कांग्रेस विपक्ष में थी और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में। लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और वो जो दोषी शिक्षाकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की मांग अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी थी और उन्होंने तो राजनीति किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है बिलाल जी, आखिर 102 शिक्षा कर्मियों को जिस तरीके से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उनको बर्खास्त किया गया, उन्हें निकाल दी गई, तो उन 102 शिक्षा कर्मियों के साथ जो 129 शिक्षा कर्मी हैं वो भी समान दोषी हैं, वो भी फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे हैं। तो उनके साथ 129 शिक्षा कर्मियों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्या शासन प्रशासन का इन पर मेहरबानी है, शासन प्रशासन की इन पर हाथ है, या अन्य बात सामने आती है? लेकिन जिस तरीके से 102 शिक्षा कर्मियों को पूर्व में निकाला गया, वो अब बेरोजगार हैं, वो अब इतने दयनीय स्थिति उनकी है कि वो अब मजदूरी करने को मजबूर हैं। लेकिन 129 शिक्षा कर्मियों पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर निकल कर आता है मनमोहन की, जो फर्जी तरीके से यहाँ पर शिक्षा भर्ती में शामिल हुए थे उनको कुछ को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस पूरे घोटाले के पीछे जो लोग रहे होंगे, जिन अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर जो है घोटाला हुआ, क्या उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई की गई? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। 2 दिन पहले की ही बात है, सेम घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड में हुई थी, जिसमें दोषी पाए गए जो जनपद सदस्य हैं एवं पूर्व में जिस तरीके से सीओ और जो कर्मचारी हैं, और कल 2 दिन के पहले ही जनपद सदस्य को जेल भेज दिया गया है। लेकिन मैनपुर ब्लॉक का यह सबसे बड़ा हास्यास्पद बात तब सामने आता है कि इतनी बड़ी घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब मगरलोड में हुआ तो मगरलोड में तो कार्रवाई हुई, लेकिन गरियाबंद जिले में के मैनपुर में अब तक कार्यवाही नहीं होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए, जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में कार्रवाई हुई, लेकिन मैनपुर में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर मैनपुर में किसका इन्हें ऊपर से हाथ मिला है और किसकी यहाँ पर राजनीति हो रही है? और किस तरीके से जो 129 शिक्षा कर्मी हैं उस पर सरकार और जिला प्रशासन मेहरबान है, यह तो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सौतेला व्यवहार हुआ है, 102 शिक्षा कर्मियों को निकाला गया, जिसके बाद अब भी 129 शिक्षा कर्मी खूंटा गाड़ के बैठे हैं और 129 शिक्षा कर्मी अब भी शासन प्रशासन को धोखा देकर, गुमराह कर नौकरी कर रहे हैं। तो 129 शिक्षा कर्मी पर भी कार्रवाई हो। हमारा मांग यह है कि 129 शिक्षा कर्मियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो 102 शिक्षा कर्मी हैं जिन्हें निकाला गया, जो अब बेरोजगार हैं, जो अब मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें या तो रखा जाए। बिलाल जी बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल यह है कि जो पात्र लोग थे उनको जो है जगह नहीं दी गई है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में, तो उन लोगों का जो है, जो पीड़ित हैं, उनका क्या कुछ कहना है? और एक बार सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर मनमोहन कि जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित जो है जिनको निकाल दिया गया, तो उनका भी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के या फिर अब सरकार के इस पूरे रवैये को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए बिलाल जी, जो 102 शिक्षा कर्मियों को निकाल दिया गया उसमें कई शिक्षा कर्मी तो ऐसे हैं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और अभी जो शिक्षा कर्मी हैं वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं तो हालांकि लेट होगी, लेकिन उन्हें न्याय मिलेगा। ये हमारी भी उनसे यही उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिले और वो अपने अधिकार को, उन्हें अधिकार मिले। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब आपने 102 शिक्षा कर्मियों को हटाया तो 129 शिक्षा कर्मी पर आप मेहरबान क्यों? आपने 129 शिक्षा कर्मी को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि 129 शिक्षा कर्मी भी 102 जो शिक्षा कर्मी हटाए गए उनके बराबर दोषी हैं, उन्हीं के बराबर इन्होंने भी फर्जी दस्तावेज लगाया है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? बिल्कुल। आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल है मनमोहन कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय, चाहे वो सांसद हों या फिर विधायक हों वहां के, उनका इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहना है? इस पूरे घोटाले को लेकर क्या कुछ कहना है?
देखिए बिलाल जी, समय समय में अखबारों में और मीडिया में यह सुर्खियां बनती है कि सबसे हम्म। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था मैनपुर ब्लॉक में, फर्जी शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति हुई हम्म। थी। और हम्म। जब मीडिया में आती है, मीडिया में आने के बाद वही रटा रटाया जवाब होता है शासन हम्म। प्रशासन का कि कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही हम्म। की जाएगी, शिक्षा विभाग के साथ इस पूरे मसले को लेकर जांच किया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। आखिर जांच कब तक होगा और कब तक कार्यवाही होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वो बेचारे जो 102 शिक्षाकर्मी हैं, उन्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया, वो तो अब बेरोजगार हैं। लेकिन उसी प्रकार की जो दस्तावेज का सहारा लेकर 129 शिक्षाकर्मी जिस तरीके से शासन को गुमराह कर रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही हो। अगर इन पर कार्यवाही नहीं होती है तो 102 शिक्षाकर्मी जो निकाले गए हैं उन्हें नौकरी में रखा जाए, यह सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से सौतेला व्यवहार हो रहा है, या तो उन्हें नहीं निकालते या तो इन्हें अब निकालना चाहिए। तो ये जो मामला है यह कहीं ना कहीं तूल पकड़ता है। तो प्रशासन के द्वारा सिर्फ एक ही जवाब, रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि अब कार्रवाई होगी, अब जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक जांच होगी, कितने साल लगेंगे। और अब तो एक बात बता दूं बिलाल जी की जो 129 शिक्षाकर्मी हैं जो फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे हैं, उन्हें संविलियन भी कर दिया गया है। उन्हें पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में ले आया गया है। तो अब वो नौकरी कैसे उन्हें निकाला जाएगा, या उन्हें किस तरीके से उन्हें शिक्षा विभाग में लाया गया, यह सबसे बड़ा पेचीदा बात है। और किस तरीके से शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं, जो जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के जो जिम्मेवार हैं, वो अब तक क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, आखिर किसका दबाव है, आखिर किस तरीके से शिक्षाकर्मी और जिला प्रशासन के बीच बात होती है, यह सबसे बड़ा रहस्य का बात बना हुआ है बिलाल। बिल्कुल, अब देखना भी होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ जांच पड़ताल होती है। शुक्रिया आपका मनमोहन, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से ये शिक्षा घोटाला हुआ, इसमें अब किस तरीके से आगे जांच पड़ताल होगी और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।